अकबर और बीरबल की कहानी। कटहल का पेड़। हर मुश्किल का हल बीरबल। ये जुमला तो आपने सुना ही होगा। तो आज इसी अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी का एक रोमांचक हिस्सा आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो अकबर और बीरबल की स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है। बीरबल को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसीलिए बीरबल रोज दरबार के बगीचे में घूमा करते थे। वहाँ उनकी एक बाबूलाल नाम के माली से बहुत बनती थी। वह बहुत ईमानदार था। एक दिन बीरबल बगीचे में घूम रहे थे, तभी बाबूलाल के रोने की आवाज़ आती है। बीरबल उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बाबूलाल, तुम रो क्यों रहे हो। बाबूलाल रोते हुए कहते हैं, हुजूर मैं 15 सालों से अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था। इन पैसों को मैं अपने मटके में भरकर एक पेड़ के नीचे गाड़ देता था, लेकिन अब मेरा मटका मिल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूंगा। बीरबल कहते हैं, तुमने अपना मटका का यहाँ क्यों गाड़ दिया, अपने घर पर भी तुम मटके को रख सकते थे। बाबूलाल कहता है, मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है, कौन मेरे पैसे चुरा कर ले जाएगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं पर बिताता हूँ, जिससे मेरी नज़र हर वक्त इस पेड़ पर रहती थी। बीरबल कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। बाबूलाल कहता है, नहीं हुजूर। बीरबल कहते हैं, क्या तुमने कभी भी किसी को इसके बारे में बताया था या फिर किसी ने तुम्हारे पैसे रखते हुए देखा था। तो जो माली है वो कहता है, नहीं हुजूर मैंने किसी को नहीं बताया। बीरबल कहते हैं, बाबूलाल तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम अपने घर जाओ। बीरबल सोचते हैं कि उस बगीचे में सिर्फ मंत्रियों का आना जाना रहता है और किसी को इस बारे में मालूम नहीं है, तो वह इस पेड़ को क्यों खोदेंगे, और वो भी कटहल के पेड़ को। कोई वैद्य या हकीम इस पेड़ की दवाई के लिए खोद सकता है। अगले दिन बीरबल अकबर से कहते हैं, जहाँ पनाह, क्या मैं मंत्रियों से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तो अकबर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। बीरबल पूछते हैं, क्या आप में से कुछ दिन पहले कोई बीमार था जिसे कोई दवाई ली हो। तब एक मंत्री कहते हैं, हाँ मेरे गले में कुछ दिनों से दर्द था, मैंने काढ़ा पिया। बीरबल कहते हैं, काढ़ा बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ कहाँ से आई। मेरी पत्नी ने अपने मायके से लेकर आई थी, ये उस मंत्री ने कहा। तभी दूसरे मंत्री उठकर कहते हैं, बीरबल मेरे पेट में कुछ दिनों से कब्ज है, मेरे हकीम ने मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ दी जिससे मुझे 3 दिन में फ़ायदा दिखा। तब अकबर कहते हैं, बीरबल हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो। बीरबल कहते हैं, जहाँपना मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, जैसा तुमको ये अकबर ने कहा। बीरबल मंत्री से कहते हैं, क्या आप अपने हकीम को बुला सकते हैं। तो मंत्री कहता है, हाँ क्यों नहीं। हकीम को दरबार में पेश किया जाता है। बीरबल हकीम से कहते हैं कि मेरे पेट में 2 साल से कब्ज है, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं। हकीम कहता है, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपकी कब्ज 2 दिनों में ही सही हो जाएगी। जिस कब्ज से आप इतने महीनों से परेशान था, क्या आप मेरी जो कब्ज है वो वास्तव में सही हो जाएगी। आप इस दवाई के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हो। हकीम कहते हैं, वैसे तो मैं किसी को भी नहीं बताता है, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। इस दवाई को बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत पड़ेगी, वह है कटहल के पेड़ की जड़ का अर्क। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। बीरबल कहते हैं, कटहल के जड़ का अर्क, अब तो मुझे और लंबे समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूरे राज्य में कटहल का पेड़ कहीं पर भी नहीं है। हकीम कहता है, हुजूर घबराने की कोई बात नहीं है, कटहल का पेड़ है, राजा अकबर के बगीचे में ही है। बीरबल कहते हैं, हकीम मैं आपको सच बोलने का एक मौका देता हूँ, बाबूलाल के पैसे वापस करने का। बाबूलाल ने इस पेड़ के नीचे पैसे गाड़ दिए थे, वह बगीचे का माली है। यह सुनकर हकीम डर जाता है और कहता है, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस पेड़ के नीचे एक मटका मिला था जो पैसों से भरा हुआ था। मैंने सोचा यह मटका काफी पुराना है, जिसने भी उसे गाड़ा वह शायद भूल गया है, इसीलिए मैंने उसे ले लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। बीरबल कहते हैं, जहाँपना इसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने सच बोला। तुम कहते हो तो माफ़ कर देते हैं, ये अकबर ने कहा। बीरबल बाबूलाल से पूछते हैं, मटके में कितने पैसे थे। हुजूर उसमें 70 सोने की
असफिरिया थी। तो बीरबल कहते हैं तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तो सिर्फ 60 असफिरिया दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है, इसलिए हमें कभी भी कुछ भी उठाने से पहले सोच समझ कर उठानी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए स्क्रीन पर टैप कर मिलता है अगले वीडियो में।